महंगाई के तूफान में अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? वफाकी हुकूमत आज 14,500 अरब रुपए मालियत का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब खसारे का तखमीना। 700 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। 7,300 अरब सूद और कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए की तजवीज। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए का तखमीना। दिफा के लिए 1,800 अरब मुख्तस। महंगाई का तखमीना 21% रखा गया है। शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान। बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1150 अरब रुपए मुकर्रर, 1210 जारी और नए मंसूबों के लिए रकूम मुख्तस। वज़ीर आज़म के 9 खुसूसी मंसूबों पर 80 अरब रुपए खर्च होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई ट्यूब वेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी के लिए 10 अरब। यूथ स्किल डेवलपमेंट स्कीम पर 5 अरब खर्च किए जाएंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी 5 अरब मुख्तस। हुकूमत का बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी पर कैद और जुर्माने की सजा के लिए कानून साजी की जाएगी। बैरून मुल्क से $1,00,000 तक लाने वालों से आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। ओवरसीज 1 साल के दौरान $1,00,000 तक साथ ला सकेंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। काबीना आइंदा माली साल की बजट तजावीज की मंजूरी देगी। 24 मई, 5 और 7 जून के ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक भी ली जाएगी। हुकूमत को चाहिए बस ये महंगाई कम करे और बस लोगों को रिलीफ दे दें। तवक्कात तो हमारी अल्लाह की ज़ात से है। इस हुकूमत से हमें कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, यकीन करें सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बजट से उम्मीद करते हैं कि अच्छी तवक्कुआत आएंगे। बजट में मुझे यही लग रहा है कि मुश्किल है। बजट तो बहुत दूर की बात है, हमें मजीद जो है महंगाई की जो है चक्की में पिसना पड़ेगा। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। आवाम की राय भी सामने आ गई। कोई बजट में रिलीफ के लिए पुरुमीद, किसी को महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। हम जब वो घर वालों को क्या देते, हम 2 महीने हो गया इधर आया था, एक दिहाड़ी भी नहीं किया। बस हालात सही करे और सही तरतीब बनाए, हर आदमी को अपना हिस्सा मिले। गरीब के लिए तो यही आएगा कि पहले 2 रोटी खाते थे, अब वो 1 पे आ गए। अब 5 E's फ्रेमवर्क पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान के जरिए नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे, उन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। तिजारती खसारे में 40.4% कमी, मुआशी इकदामात की दुरुस्तगी का सबूत। 72.3 अरब डॉलर के मुकाबले में दरामदात का 51.2 अरब डॉलर पर आना मुआशी बेहतरी की तरफ कदम है। तालीम, सेहत के फरोग और आबादी पर कंट्रोल से पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार होगी। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रख दिया। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से, कि अगर हमने 9 मई के मतलूबा साथों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाने लगेगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की सियासत में नई जमात की एंट्री। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख दी। लाहौर में तकरीब के दौरान कहा, सानह 9 मई ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर दिया। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी। उधर जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामलात तय पा गए। साबिक वज़ीर दिफा हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनेंगे। परवेज खटक को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा
वफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हो इससे बात की जा सकती है। जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है। शाह महमूद कुरैशी का खानदान अमलियत पसंद है। पीटीआई बैन ना हुई तो इसी से मुकाबला होगा। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का LA 15 की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सरदार जियाउल कमर ने 25,755 वोट से फतह अपने नाम कर ली। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जमीर खान सिर्फ 4,942 वोट ले सके। जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इलेक्शन जीतने पर जियाउल कमर को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी की पैनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क दिए, उस वक्त ये मामला आपकी सदा पर डीलिंग किया गया। मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। उस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था। आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा कि इसको साथ सुने? आपने 7 साल में किसी इदारे के सामने शिकायत नहीं की। सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। 2016 में बैनुल-अक़वामी मीडिया में पानामा के हवाले से एक खबर आम हुई कि ऑफशोर कंपनियों में, गैर कानूनी कंपनियों में मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने गैर कानूनी पैसा लाकर छुपाया है। उसमें 436 पाकिस्तानी भी थे। मुल्क के एहतसाब के इदारे कुछ नहीं कर रहे। हुकूमत में आने वाले अफराद के तमाम केस बंद हो जाते हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। पैनामा लीक्स में 436 पाकिस्तानियों का नाम था। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हुआ, बाकियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग और इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए लिखे गए अमरीकी कानून साजों के खत का जवाब दे दिया। ब्लिंकन ने मौक़िफ़ अपनाया, अमरीका किसी तनाज़े में फरीक बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हुकूमत का सानहा 9 मई की तहकीकात को ओवरसीज पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस 500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री, मालियाती लेन देन, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतल्लिका डेटे का तज्जिया। मुजरिमान की हवालगी के लिए राबता किया जाएगा और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। साइंटिफिक तरीके से शनाख्त का अमल शुरू। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की ब्रीफिंग। कानूनी कार्रवाई में पेशरफ्त पर गौर। मोहसिन नकवी का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक ताकुब जारी रहेगा। 9 मई को जना हाउस हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शरपसंद अर्जम जुनेद लाहौर का रिहायशी और पीटीआई का मुतहर्रिक कारकुन है। अर्जम जुनेद ने आला अस्करी क़यादत के खिलाफ फर्जा सराय और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। शरपसंद अर्जम ने लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए भी उकसाया। मुल्जिम ने एतराफी बयान में कहा, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर जमान पार्क में तयशुदा मंसूबे के तहत कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। डॉक्टर यास्मिन राशिद, हसन नियाजी और एजाज चौधरी हमले के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गए। सानहा 9 मई की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। जलाओ घेराव में मुलव्विस हमलावरों का हौसला बढ़ाता रहा। कैंट में दाखिल होने के अहकामात भी देता रहा।
मई के स्याह तरीन दिन को गुजरे 1 माह हो गया। निजी यूनिवर्सिटी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा, तलबा और असातिज़ा की अफसोसनाक वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उधर सिविल सोसाइटी का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा, इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। वफ्द का मुलव्विस शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और उसके बाद खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत की। रिमार्क्स ये, जिस इलाके में आलूदगी हुई वहां के माहौलियाती ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत की स्कूल्स और कॉलेजेस में दरख्त लगाने के अहकामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। बहिरा अरब के जनूब मशरक में मौजूद समंदरी तूफान बायफर जॉय ने अपना रुख तब्दील कर लिया। समंदरी तूफान अब शिमाल और शिमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है। ट्रैक में भारत समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके शामिल। बायफर जॉय कराची के जनूब से 1120 किलोमीटर दूर। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है बायफर जॉय आइंदा 2 रोज इसी ट्रैक पर रहेगा। ये कौन से मुल्क के साहिली इलाकों पर असरअंदाज होगा, ये कहना कबल अज वक्त है।